चलो यार, गुड मॉर्निंग एवरीबडी. आई थिंक वी हैव रिटन मेथड ऑफ इन्वर्जन का नोट्स, राइट? हाँ, चेक करो बुक. हाँ, just go through the steps once. What steps we have written. चलो चेक करो. नाउ अगर दो linear equation in two variables रहेगा तो there will be two equations and the order of matrix will become 2 by 2. If linear equations in three variables रहेगा तो there will be three given equations and order will become 3 by. We are having two methods of solving, which is method of inversion and method of reduction. We are focusing right now on method of inversion. सबसे पहला स्टेप हमने लिखा है कि लीनियर इक्वेशंस जो भी दिया है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मैट्रिक्स फॉर्म में यूजिंग ax इज इक्वल टू, जिसमें मैट्रिक्स ए किससे बनेगा? कोएफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशंस. मैट्रिक्स x इज वेरिएबल्स ऑफ इक्वेशन एंड मैट्रिक्स b इज कांस्टेंट्स ऑफ इक्वेशन. चेक करो, स्टेप्स वही लिखा है. फिर हम a डिनोट करेगा, x डिनोट करेगा और b डिनोट करेगा. उसके बाद we will first find A inverse using row transformation. Is that clear? Once you get A inverse, then what is the next step that we have written? Ax is equal to B में क्या multiply होएगा? Pre-multiply A inverse. And once you multiply, you get the values of x, y and z. Is that clear? चलो शुरू करो. We start with the equations one by one. ध्यान से. चलो पेज नंबर 72, क्लास वर्क नंबर 6. पेज 72, क्लास वर्क नंबर 6. चेक करो ध्यान से. पेज 72, क्लास वर्क 6. उसमें क्वेश्चन नंबर 1, उसका फर्स्ट सम. See, clearly they have mentioned solve the following equations by method of inversion. So first equation is x plus 2y is equal to 2. How many variables? 2 variables. इसलिए 2 equation दिया है. Second equation उसके नीचे ही लिखने का. 2x plus 3y is equal to 3. चलो, so finally now we start with our steps. We first write the dialogue as the given linear equations can be written in matrix form. Can be written in matrix form. कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में लिखो ax is equal to b. तो ये फर्स्ट डायलॉग है. हर एक सम में मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो. तो अभी मैट्रिक्स ए किससे बनेगा? हाँ, तो कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट है 1 and 2. सेकेंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट्स है 2 and 3 into x matrix is variables of equation जो column matrix रहेगा and that is x and y is equal to matrix B हो जाएगा 2 and 3.
तो now you denote what is your A here. A is matrix of 1, 2, 2 and 3. X is matrix of X comma Y, X and Y. And B is matrix of 2 and 3. क्लियर है? तो ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप हो गया. समझ में आया? क्योंकि हम लोग को ए इनवर्स अलग से फाइंड करना है, तो ए पता होना चाहिए ना क्या है. तुमने वो खाली फॉर्म लिखा है, समझ रहा है? मतलब एक्चुअली व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स एंड इक्वेट विद दिस यू गेट द इक्वेशंस. सो वो फॉर्म में लिख रहा है खाली, इसलिए डिनोट करने का अलग से. अभी ए इनवर्स फाइंड करने के लिए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? डिटर्मिनेंट वैल्यू. तो सबसे पहले अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, which is 1, 2, 2 and 3. चलो डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगा 3 minus 4 and that is minus. Now conclude करो. Since determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exists. चलो क्लियर है? अभी इनवर्स फाइंड करने के लिए रिलेशन कौन सा यूज करेगा? A into A inverse is equal to I. तो मैट्रिक्स A दिया है हमको 1, 2, 2 and 3 into A inverse is equal to 1, 0, 0, 1. That is your matrix I. क्लियर है? चलो अभी इसको आई में कन्वर्ट करो. पहला एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, तो ये 2 को 0 करना है. यस, तो R2 में चेंज हो जाएगा R2 माइनस. तो एनी हाउ 0 हमेशा 1 का हेल्प से होएगा. सो फाइनली यू गेट दिस एज 1, 2. दिस इज 0 एंड ये 3 minus 4 हो जाएगा -1 into A inverse is equal to, first row remains as it is, ये होएगा -2 and 1. चेक करो ध्यान से. क्लियर है? अभी किसको कन्वर्ट करेगा? नो, लास्ट कॉलम का 1. नो, लास्ट कॉलम का 1 हमेशा डिवीजन से होता है. R2 प्लस R1 करेगा तो ये चेंज हो जाएगा 0. इसलिए नोट्स लिखने का बरोबर से. R2 चेंजेस टू R2 अपॉन -1. लास्ट कॉलम का 1 हमेशा डिवीजन से होएगा, कोई चॉइस ही नहीं है उसमें. सो यू गेट दिस एज 1, 2, 0, 1 into A inverse is equal to, first row becomes 1, 0. This is 2 and -1. क्लियर है? चलो अभी ये वाले 2 को 0 बनाने का है, तो 1 का हेल्प से होएगा. R1 में चेंज आएगा R1 minus 2R2. Do it carefully. So this becomes 1, 0, 0, 1 into A inverse is 1 minus 4 is -3, 0 plus 2 is 2, 2 and -1. तो ये आ गया अपना A inverse. You can write this as 1 into A inverse is -3, 2, 2, -1. Therefore, A inverse is -3, 2, 2 and -1. चलो, is this clear? Any doubts? तो ये इनवर्स आ गया. ओके, अभी हमने नेक्स्ट स्टेप ये लिखा है कि यू विल राइट मैट्रिक्स इक्वेशन AX इज इक्वल टू B. एंड डायलॉग क्या आएगा? प्री
pre-multiplying both sides by A inverse. This is your important dialogue. प्री मल्टीप्लाइंग मतलब आगे से मल्टीप्लाई करो, तो पहले A इनवर्स इंटू ए एक्स आएगा इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी. डू इट केयरफुली. सो नेक्स्ट स्टेप लेफ्ट साइड में हो जाएगा A इंटू ए इनवर्स, ब्रैकेट्स ओपन होएगा तो इंटू एक्स, राइट साइड विल रिमेन A इनवर्स इंटू बी ओनली. अभी A इंटू ए इनवर्स क्या हो जाता है, तो I इंटू एक्स इज A इनवर्स इंटू बी. तो ये फॉर्मेलिटी स्टेप्स लिखने का. एंड फाइनली यू गेट x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी. राइट डाउन दिस ऑल फॉर्मेलिटी स्टेप्स इन ईच एंड एवरी सम, वेदर इट इज 2/2 और 3/3. चलो हुआ यहाँ पे. Now you substitute the matrix. हमारा मैट्रिक्स x क्या था, x and y. What was our matrix A? मैट्रिक्स A इनवर्स क्या मिला, -3 2 and 2 -1. ये मैट्रिक्स A इनवर्स हुआ. एंड व्हाट इज मैट्रिक्स B? 2 and 3. चलो तो फाइनली राइट हैंड साइड पे ये आया 2/2, ये आया 2/1. तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो. फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो. तो यू कैन मल्टीप्लाई मैट्रिक्स एक्स वाई. नाउ यू मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -6 + 6, and second row first column 4 - 3. So you get this as matrix x and y is 0 and 1. Now you write by equality of matrices. X का value 0 मिला and y is 1. So that's your solution by method of inversion. Clear? You can cross check 0 और 1 इक्वेशन में डालो दोनों और सेटिस्फाई होता है कि नहीं देख लो, तो अपना आंसर राइट है. इन शॉर्ट यू कैन ऑलवेज क्रॉस चेक. चलो हुआ ये क्लियर है. नाउ 2/2 इज दिस लेंदी, सो 3/3 becomes all the way more lengthy because A इनवर्स का प्रोसीजर ही बहुत बड़ा है. Is that clear? मेथड ऑफ इन्वर्जन बोला है ना, हाँ तो इनवर्स एडजॉइंट से फाइंड कर सकता है, बट डोंट डू इट दिस इज मोर इजियर. वो लंबा है ज़्यादा, 9 एलिमेंट्स करते करते उठने में तो स्टेप्स हो जाता है. चलो स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. सेकेंड करो. स्टार्ट विद द सेकेंड वन. ये हुआ सबका, समझ में आया प्रोसीजर? करो सेकेंड थर्ड फोर्थ ध्यान से. चलो 2x + y इज इक्वल टू 5. 3x + 5y इज इक्वल टू -3. चलो सबसे पहले डायलॉग आएगा, द गिवन लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म. कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में ax इज इक्वल टू b. तो ये हो जाएगा 2 1 3 5 इंटू मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स 5 and -3. तो मैट्रिक्स ए हो जाएगा 2 1 3 5
मैट्रिक्स X हो जाएगा X and Y and B हो जाएगा 5 and -3. Do it carefully. अभी determinant of A, which is determinant of 2, 1, 3, 5. 10 minus 3 is 7. Since determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exists. Chalo, is that clear? हाँ ना? अभी use your matrix in relation. A into A inverse is I. तो matrix 2, 1, 3, 5 into A inverse is 1, 0, 0, 1. चलो, what will be your first operation? ये 2 को 1 करना है. R1 changes to 2R1 minus R2 तो भी चलेगा, दोनों करेक्ट है. So this becomes 1 and this will become -3. This is 3 and 5. A inverse is equal to 2 and -1, 0 and 1. करो ध्यान से. चलो 3 को 0 करना है तो R2 changes to R2 minus 3 R1. 0 हमेशा 1 का हेल्प से होएगा. 1 minus 3 0 and 14. This is 2 minus 1 minus 6 and 4. क्या हो गया? 5 plus 9 होता है. चेक करना. बरोबर है ना? चलो नाउ ये 14 को 1 कैसे करेगा? लास्ट कॉलम का 1 इज ऑलवेज बाय डिविजन. R2 changes to R2 upon 14. So this is 1 minus 3, 0, 1 into A inverse is equal to, ये होएगा 2 minus 1 minus 6 by 14 and 4 by 14. Keep it as it is as of now. Reduce last में करने का. अभी ये -3 को 0 करना है. R2 changes to R2 plus 3R3 क्योंकि ओके R1 plus 3R3 R2. R1 changes to R1 plus 3R2. So this is 1, 0, 0, 1 into A inverse is equal to, चलो तो ये आएगा 2 minus 18 upon 14. 28 minus 18 10 by 14 होएगा ये. जिसको फ्रैक्शन डायरेक्ट नहीं जमता है प्लीज रफ वर्क करके कैलकुलेट करो. फिर -3 plus 12 by 14 तो दिस इज -2 by 14 -6 by 14 and 4 by 14. Do it carefully.
सो दिस इज आई इंटू ए इनवर्स. अभी इसको रिड्यूस करो, होता है तो 5/7 -1/7 -3/7 एंड 2/7. 2 है ना. सो फाइनली ए इनवर्स मिलता है 5/7 -1/7 -3/7 and 2/7. This is your A inverse. Now you write matrix equation AX is equal to B and dialog is pre-multiplying both sides by A inverse. तो A inverse into AX is equal to A inverse into B. तो A into A inverse, the whole into X is A inverse into B. I into X is A inverse into B. So X is A inverse into B. तो अभी मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट करो. मैट्रिक्स एक्स है तुम्हारा, एक्स एंड वाई. मैट्रिक्स ए इनवर्स मिला हमको 5/7 1/7 -3/7 एंड यही है ना -1/7. एंड व्हाट इज मैट्रिक्स बी? 5 एंड -3. चलो, तो ये है तुम्हारा 2/2, ये है तुम्हारा 2/1. सो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम है, तो यू कैन मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स. मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू, ले सकते हो, होगा वही ना. इन शॉर्ट डिनोमिनेटर लेने का ही नहीं ना मल्टीप्लिकेशन. डिनोमिनेटर बाद में ऐसे ही लिख देने का. तुम बाद में वापस 1/7 अंदर डालेगा, एक ही होएगा. यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. चलो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 25 + 3. न्यूमरेटर खाली ऊपर मल्टीप्लाई किया मैंने, द होल अपॉन 7. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -15 - 6, द होल अपॉन 7. So this will become 28/7 is 4 minus 21/7 is -3. So by equality of matrices, x का वैल्यू 4 and y is -3. चलो, मल्टीप्लीकेशन क्लियर है? Any doubts in multiplication? So that's your second question. डू इट केयरफुली, ध्यान से. ये सब 4-4 मार्क का क्वेश्चन है. हाँ, सवाल ही नहीं है. थर्ड फोर्थ दोनों करेगा. ये हुआ है सबका सेकंड क्वेश्चन. चलो, स्टार्ट विद द थर्ड वन. टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1. x plus 2y plus 3z is equal to 8.
3x plus y minus 4z is equal to 1. चलो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो मैट्रिक्स भी 3/3 बनेगा. मारो डायलॉग. द गिवन लीनियर इक्वेशन, the given linear equation can be written in matrix form, comma ax is equal to b. तो मैट्रिक्स ए बनेगा 2 minus 1 1 1 2 3 3 1 minus 4 एक्स वाई जेड एंड बी का मैट्रिक्स है 1 8 1. चलो डिनोट करो. ए है मैट्रिक्स ऑफ 2 minus 1 1 1 2 3 3 1 minus 4. X is matrix of x y z and B is matrix of 1 8 1. करो ध्यान से. चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 minus 1 1 1 2 3 3 1 minus 4. लिखा लो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू. 2 into minus 8 minus 3 plus 1 into minus 4 minus 9 plus 1 into 1 minus 6. तो ये -22 -13 -5 तो -40 होएगा. क्या हो गया? रॉन्ग गया. आया -40 सबको. सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, therefore A inverse exist. तो A into A inverse is I. 2 minus 1 1 1 2 3 3 1 minus 4 into A inverse is equal to 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. क्लियर? चलो अभी ये 2 को 1 बनाना है. R1 changes to R1 minus R2. तो ये आएगा 1 -3 -2 1 2 3 3 1 -4 into A inverse is equal to 1 -1 0 0 1 0 0 0 1. अभी ये वाले 1 को 0 करना है तो R2 changes to R2 minus R1. तो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा 1 -3 -2 1 -1 0 2 + 3 5 3 + 2 5.
3 1 minus 4 into A inverse. चलो, this becomes, do it carefully, ध्यान से. हुआ ना, अभी दिखाना. चलो, सो यहाँ पे 1 minus 1 0 as it is. This is minus 1 2 0 0 0 1. क्लियर है? चलो, थर्ड वन को 1 करना है तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1, 0 बनाने का उसको. So this becomes 1 minus 3 minus 2, 0 5 5, 0 10 and 2. So 1 minus 1 0 minus 1 2 0. This is minus 3 plus 3 and 1. चलो, आ रहा है इतना. चलो, now what is the next element? ये 5 को क्या करना है? अच्छा, वो 1 करने में मैं R1 यूज कर ही नहीं सकता है. अच्छा, R2 में यहाँ पे 10 है. 5 माइनस 4 1 होता है, या फिर 5 का मल्टीपल में डिफरेंस 1 का होना चाहिए. तो पॉसिबल, क्योंकि 5 2 10 होएगा तो ये इक्वल हो जाएगा, तो 0 आएगा, 1 नहीं आएगा. इसलिए थ्रू आउट 5 से डिवाइड करो. ये थ्रू आउट 5 से डिवाइड करो तो यू गेट R2 चेंजेस टू R2 अपॉन 5. तो दिस गिव्स यू 1 minus 3 minus 2, 0 1 1, 0 10 and 2. A inverse is equal to 1 minus 1 0 minus 1 2 and 0. So this is minus 1 by 5, 2 by 5, 0, minus 3 3 and 1. Is that clear? अभी बनाओ 0 इसको. पहले ये माइनस 3 को 0 बनाओ. R1 चेंजेस टू R1 प्लस 3R2. तो ये हो जाएगा 1 0 1, 0 1 1, 0 10 2 into A inverse is equal to, now this becomes 1 minus 3 by 5, 2 by 5, minus 1 plus 6 by 5, 1 by 5, and ये 0 ही रहेगा. फ्रैक्शंस चेक करो बरोबर से. चेक योर फ्रैक्शंस प्रॉपरली, ध्यान से चेक करो.
हाँ क्या हो गया? चेक कर बरोबर से. 1 माइनस 3/5 होएगा ना. -3/5 है. -1 प्लस 6/5 ना. R1 प्लस 3R2. ये प्लीज फ्रैक्शन में रफ में लिख के करो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल. आया ये सबको? अभी इसको 0 बनाओ. R3 माइनस 10R2. 1 0 1 0 1 1 0 0 minus 8 into A inverse is equal to 2/5 1/5 0. फिर -1/5 2/5 0. now -3 plus 2 तो -1. फिर 3 - 4 ये भी -1. करो ना फ्रैक्शन जरा. ओरली नहीं आता है तो करने का लिख के. अरे -3 प्लस 10/2 होएगा ना भाई. तो -3 प्लस 2. प्लीज आप फ्रैक्शन में नहीं जमता है लिख के करो रफ में. फुकट एक मिस्टेक पूरा सम रॉन्ग देगा. ये आया सबको? हाँ आया ना. उसके बना ये 1 होएगा ही नहीं तो ये चेंज हो जाएगा. चलो ना इसको 1 बनाओ. R3 changes to R3 upon -8. 1 0 1 0 1 1 0 0 1 into A inverse is equal to 2/5 1/5 0 -1/5 2/5 0 1/8 1/8 -1/8. आया ये सबको? इतना आया? चलो ये 1 को 0 बनाओ. R2 changes to R2 माइनस R3 नहीं. अरे R1 नहीं R3. R1 करेगा तो ये 0 चेंज हो जाएगा. R1 करेगा तो ये 0 चेंज हो जाएगा. अरे यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग. अगर मुझे ये कॉलम का 0 करने का है तो ये कॉलम का 1 कौन सा है? ये 1 है कि ये 1 है? हाँ. तो हर टाइम 0 किसका हेल्प से करने का? 1 का हेल्प से. तो वो कॉलम का 1 ये है ओरिजिनली. सो देयर इज नो कंफ्यूजन. चलो तो दिस बिकम्स 1 0 1 0 1 0 0 0 1 into A inverse 2/5 1/5 0. चलो अभी ध्यान से करो कैलकुलेशन. -1/5 -8/5 -13/40. फिर 2/5 -1/8 11/40 and 0 plus 1/8 is 1/8.
ये 1/8 and minus 1/8 as it is. चलो अभी ये लास्ट वाला 1 को 0 करो, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए इनवर्स. अभी जरा ध्यान से, 2/5 minus 1/8, 11/40. 1/5 minus 1/8, 3/40. And this is 0 plus 1/8, 1/8. Minus 13/40, 11/40, 1/8. और ये आएगा 1/8, 1/8 minus 1/8. Do it carefully. Now this becomes I, this is A inverse. चलो अभी तुम्हारे पास सिंप्लीफिकेशन का चांस है, तो यू राइट एवरीथिंग इन डिनोमिनेटर ऑफ 40. तो फर्स्ट रो में 11/40, 3/40. अभी ये 1/8 को क्या लिखेंगे? 5/40. डिनोमिनेटर सेम करो, मल्टीप्लीकेशन इजी हो जाएगा. फिर माइनस 13/40, 11/40, 5/40. ये आएगा 5/40, 5/40 एंड माइनस 5/40. चलो, इज दिस क्लियर? सो फाइनली ए इनवर्स लिखते वक्त you can take 1/40 outside. तो 11, 3, 5 minus 13, 11, 5, 5, 5 minus 5. This is your A inverse. तुम 140 अंदर रखेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं आया? A इनवर्स अलग आया क्या? कौन सा एलिमेंट नहीं आया? एलिमेंट कौन सा नहीं आया? अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूं, इसमें कौन सा एलिमेंट अलग आया? चलो, नाउ वी राइट मैट्रिक्स इक्वेशन. AX is B. Dialog. Pre-multiplying both sides by A inverse. तो A inverse into AX is equal to A inverse into B. A into A inverse into X is A inverse into B. I into X is A inverse into B. तो X is A inverse into B. चलो अभी X का मैट्रिक्स इज X, Y, Z. A इनवर्स मिला 1/40 इंटू, चलो 11, 3, 5 minus 13, 11, 5, 5, 5 minus 5. चलो मैट्रिक्स भी क्या था? 1, 8, 1. अभी मल्टीप्लाई करो, 1/40 एज इट इज रहेगा. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक करो क्या मिल रहा है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 11 plus 24 plus 5. First row first column. Second row first column minus 13 plus 88 plus 5. Third row first column 5 plus 40 minus 5. So this is X, Y, Z is 1/40 into
दिस इज 40, 80, 40. तो ये 1/40 अंदर डालो, हर एक से मल्टीप्लाई करेगा तो यू गेट 1 to 1. अभी लिख दो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. x is 1, y is 2, z is 1. एंड क्रॉस चेक कर लो इक्वेशन में डाल के. ये तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम का कंफर्म क्वेश्चन है. फेवरेट क्वेश्चन ऑफ पोदार, SIS एंड सोमया एज वेल एज MCC. 5 मार्क के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा वो लोग. और ये करने का, क्योंकि इसका लिसन, इसका क्रॉस चेक इज वेरी सिंपल. सो अगर तुमको ये XYZ आ गया और तुमने क्रॉस चेक करके देख लिया तो यू आर कॉन्फिडेंट कि ये क्वेश्चन तुम्हारा राइट है. यही मेथड से आया कि दूसरा मेथड से आया? यही मेथड, सेम किया, सेम ऑपरेशंस. अभी तुम्हारा किधर नहीं आया है? राइट साइड में गलती रहेगा, चेक करो. हर ऑपरेशन का राइट साइड चेक करो, तुमको मिस्टेक मिलेगा. कंफर्म मिस्टेक रहेगा राइट साइड का ऑपरेशंस. ए हुआ ये सबका? समझ में आया? करो लास्ट 4th one. क्या बोल रहा है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. ए स्टॉप टॉकिंग यार. हाँ बोल हरपल, बोल. आएगा ही ना, तभी तो टाइम पास कर रहा है ना. तो इतना टाइम पास क्यों करेगा? मैं ये क्या बात कर रहा है? 4 मार्क का क्वेश्चन है ये. और इसके सामने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया तो आई एम वेरी श्योर तुम लोग में से सब लोग यही अटेम्प्ट करेगा, इंटीग्रेशन अवॉइड करेगा. ऑब्वियस है, दिस इज मोर इजियर. अरे एक मिनट सुनो. इसमें कंसेप्चुअली क्या डिफिकल्ट है? कुछ नहीं, खाली लेंथ बड़ा है. कंसेप्ट ज्यादा याद रखने का जरूरत ही नहीं है, सेम प्रोसीजर कर रहे हैं हम लोग. तो ये मोर इजियर. हाँ तो मत लिखो. असिस्टेंट रखने का, डिसेबिलिटी वाला फॉर्म भरने का और उसको लिखवाने का. हाँ करो ना, प्रूव करो डिसेबिलिटी, फिर लाइफ टाइम डिसेबिलिटी का फॉर्म रखने का साथ में. फिर अचानक से ऐसा लिखने का, मिरेकल हो गया, मिरेकल ऐसा करके. चलो, है ना तुम्हारा तो बैच में ही दोस्त है जो लिखता है डिसेबिलिटी के लिए. अरे वो कौन था? वो आदित्य था ना. फिर बेचारे को था यहाँ. चलो एनीवेज, 4th one, x plus y. चलो, जो लोग अलग दिशा अपना रहा है, ऑल द बेस्ट. You can get your answer provided you do make no mistake. मिला राइट साइड के? किया ही नहीं. मिला ना, राइट साइड ही था ना. कंफर्म राइट साइड ही मिस्टेक होगा. सो इफ यू डोंट गेट ना, लेफ्ट साइड चेक लास्ट में करने का, पहले राइट साइड देखने का, क्योंकि लेफ्ट साइड फिक्स है ना, 1 0 0 0 1 0. तो राइट साइड में मिस्टेक होता है हमेशा. x minus y plus z is 2. x plus y minus z is 3. ए जश, माइक आपू के तो चिल्ला क्यों रहा है? चलो फॉर्मेलिटी स्टेप्स करो. चलो, आई एम नॉट गोइंग टू डू नाउ. लिखो बरोबर से सब.
जीत, ए जीत, जीत, पेंसिल है लाया? ए डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आया? 4 आ रहा है. डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 आया सबको. चलो करो फॉर्मेलिटी स्टेप्स तो करो फटाफट. चलो फिनिश. चलो A इंटू A इनवर्स इज I. तो ये आएगा मैट्रिक्स 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I. So this becomes simpler धीरे धीरे. चलो ऑलरेडी पहले वाला 1 है. Now R2 changes to okay R2 minus R1. So this is 1 1 1 0 minus 2 0 1 1 minus 1 into A inverse is equal to 1 0 0 minus 1 1 0 and this is 0 0 1.